नमस्कार, खबर जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खबर सीज फायर से जुड़ी हुई है। सुबह 3:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा सीज फायर को लेकर कि ईरान और इजराइल के बीच दरअसल सीज फायर को लेकर दोनों राजी हो गए। लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वॉर ब्रेकिंग सीज फायर की खबर के बीच दरअसल दोनों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं। सीज फायर के बाद इजराइल में एक साथ कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई है ईरान की तरफ से। और बीर शेबा की ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त न्यूज़ 24 पर आप देखिए। वॉर ब्रेकिंग न्यूज़ 24 पर सीज फायर के बाद ईरान का बड़ा अटैक इजराइल पर। इजराइल के उत्तरी और दक्षिणी इलाके पर अटैक्स यहां पर किए गए हैं। और बीर शेबा की तस्वीर फिलहाल आपके सामने, जहां पर एक इमारत को निशाना बनाया गया। और न सिर्फ इमारत को निशाना बनाया गया बल्कि वहां पर उड़ता ये धुआं और धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। अटैक के बाद देखें, एक और एंगल से लिया गया ये तस्वीर, ये विजुअल्स आपके सामने न्यूज़ 24 पर। ऊपर तक धुआं दिखाई दे रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल ने सीधे आकर बीर शेबा में एक इमारत को हिट किया है। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जो इजरायली मेडिकल स्टाफ है, 3 लोगों की मौत की खबरें हैं। 3 से लेकर 8 का आंकड़ा ये हो सकता है हताहतों का। कुछ और लोग भी यहां पर जख्मी हुए हैं। इससे पहले भी बीर शेबा पर अटैक जब किया गया था ईरान की तरफ से, उसके भी 4 दिन पहले से बीर शेबा लगातार ईरान के टारगेट पर है। और आज जबकि सीज फायर को लेकर ऐलान किया गया था, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, उसके बाद ये ताज़ा अटैक, क्योंकि देखें हल्की सुबह नजर आ रही है। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जब ईरान की तरफ से ये अटैक किया गया। हालांकि ये जो अटैक है ये दरअसल उस 6 घंटे की विंडो के बीच में किया गया है जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। लेकिन एक और वॉर ब्रेकिंग, बीर शेबा में ईरानी हमले से बड़ी तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। कई इमारतें ध्वस्त हो गई। 3 लोगों की खबरें हैं मौत की। बड़ी खबर, बीर शेबा इलाका इजराइल का इंपॉर्टेंट ये इलाका है। और इससे पहले भी कैसे एक अस्पताल के पास में जो मिलिट्री बेस था बीर शेबा का, वहां पर अटैक किया गया था ईरान की तरफ से, जिसमें उस हॉस्पिटल को भी, जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल था जहां पर इजरायली सैनिकों का इलाज होता था, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा था। और ये देखें तस्वीरें अब आपके सामने, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, हल्की सुबह हो चुकी है। और अटैक के बाद ये देखिए धुएं का गुबार। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स ने जब इस इमारत को हिट किया, जो शख्स वहां पर था मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था सब कुछ, ये क्योंकि विजुअल्स लगातार आपको हिलते हुए यहां पर नजर आएंगे। और ये देखें ये धुआं, ये एक बड़ा अटैक बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से आई थी। और जैसे ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स की बौछार की गई थी, पूरे उत्तरी और दक्षिणी इजराइल में यहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया था। सायरन वहां पर बड़ी तादाद में बज रहे थे। और ये सब कुछ हुआ है उस 6 घंटे की विंडो के दौरान, उस 6 घंटे की विंडो के दौरान जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिसका जिक्र किया था। और अब 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ दूर की वो तस्वीरें हैं जहां पर इमारतों के बीच में एक इमारत से धुआं उठता नजर आ रहा है बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक के बाद। और जो दूसरी तस्वीरें हैं वो ग्राउंड से ली गई तस्वीरें। एक तरफ एरियल व्यू है और दूसरी तरफ ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं। ये दोनों तस्वीरें बताने को काफी है कि दरअसल किस अंदाज में यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स का ये अटैक आज सुबह के वक्त में ईरान की तरफ से ये किया गया है। और खुद चूंकि कहा गया था ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से, अब्बास अरागची की तरफ से, कि अब इसके बाद अगर कोई अटैक इजराइल की तरफ से होगा तो फिर ये सीज फायर नहीं होगा। और अगर इजराइल अटैक नहीं करेगा तो फिर ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। बाकायदा इसको लेकर ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी कहा और अब्बास अरागची ने भी सीज फायर का जिक्र किया। लेकिन इस सबके बीच एक और वॉर ब्रेकिंग देखिए। वॉर ब्रेकिंग, ईरान इजराइल के बीच सीज फायर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 घंटे का जिक्र करते हुए कहा था कि इस 6 घंटे के बाद सीज फायर का जो है टाइम वो शुरू हो जाएगा। और वो टाइम शुरू हो चुका है सुबह 9:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक, क्योंकि सुबह 3:30 बजे ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये पोस्ट साझा किया था, शेयर किया था कि ईरान और इजराइल दोनों राजी हो गए हैं सीज फायर को लेकर और मध्यस्थता को लेकर। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्रेडिट लेते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ उन्होंने कतर का जिक्र भी यहां पर किया कि कतर और अमेरिका की मध्यस्थता के बीच ये सीज फायर यहां पर हुआ है। इस सब के बीच अगले 12 घंटों के लिए अब किसी तरह से कोई हमला ईरान की तरफ से नहीं होगा और इजराइल कोई एग्रेसिव अटैक नहीं करेगा। सबके बीच ईरान ने बीर शेबा पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं।
बीरशेबा के रिहायशी इलाकों में कई मिसाइल्स गिरी हैं। ईरान ने बीरशेबा पर मिसाइल्स दागी हैं और उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। अलग अलग जगह से जो तस्वीरें आई हैं। और ये एक और तस्वीर बीरशेबा की, बड़ा धमाका, परिंदे उड़ते नजर आ रहे हैं इस धमाके के बाद बड़ी इमारतों के बीच। और वो देखें जो नीचे तस्वीर आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 पर, ये धमाके के बाद वहां से जो परिंदे थे वो उड़ रहे हैं, वो भी साफ देखे जा सकते हैं। और गहरा काला धुआं अटैक के बाद उड़ता हुआ और लगातार वहां पर सायरन बज रहे हैं। और ये देखिए धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी रोशनी, वो विस्फोट भी देखा जा सकता है इसमें इमारत के पीछे से। और विस्फोट के बाद एक तेज रोशनी आवाज के साथ, धमाके के साथ एक बड़ी रोशनी नजर आई और उसके बाद गहरा काला धुआं। ये देखिए फिर से तस्वीरें लगातार। और इसी के साथ वहां पर जो परिंदे थे जो वहां पर पेड़ों पर बैठे हुए थे, वो परिंदे अचानक से बड़ी तादाद में वहां से उन्होंने उड़कर गए, फ्लाई उन्होंने किया है। और दूसरी तरफ ऊपर का जो हिस्सा है उसमें आप वो कारों को देखें, वो कारें नजर आ रही हैं जहां पर लगातार बड़ी तादाद में इस धमाके के साथ ही वहां पर अचानक से जो एक अलार्म होता है वो वहां पर बजने लगता है। ये देखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक, बीरशेबा में भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। 3 से लेकर 8 लोगों की मौत की खबरें हैं। इस सब के बीच